ओके, सो दिस इज अबाउट बूलियन अलजेब्रा। हम लोगों ने सभी ने बचपन से एक अलजेब्रा पढ़ा है जिसके अंदर हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को देखते हैं, है ना। तो अभी डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है हमारे पास में, बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करने वाले अलजेब्रा का नाम क्या है? बूलियन अलजेब्रा। लॉजिक सर्किट हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। लॉजिक सर्किट में मैंने बताया लॉजिक क्या है। दो तरह के लॉजिक अवेलेबल हैं विद बाइनरी डिजिट्स, एक पॉजिटिव लॉजिक और एक नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक में क्या था, 1 इज फॉर हाई, 0 इज फॉर लो। तो पॉजिटिव लॉजिक अपोजिट हो जाएगा तो नेगेटिव लॉजिक। इस बूलियन अलजेब्रा के अंदर भी एक बॉड मास होता है, जिसे हमने अपने अलजेब्रा में बॉड मास पढ़ा है। इसका बॉड मास क्या बोलता है? पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद नॉट ऑपरेशन सॉल्व होगा, उसके बाद एंड ऑपरेशन सॉल्व होगा और सबसे लास्ट में और ऑपरेशन सॉल्व होगा। अब ये तीन बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हमको पता होने चाहिए। इससे पहले की वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने एंड और के ऑपरेशन देखे हैं, नॉट का ऑपरेशन देखा है, तीनों के लिए ट्रुथ टेबल देखी है। मतलब जो ऑपरेशन है वो डिफाइंड है ट्रुथ टेबल में। ट्रुथ टेबल तरीका है ये समझने का कि ऑपरेट कैसे करते हैं लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो इसके बाद कुछ लॉज हैं फॉर वेक्टर अलजेब्रा। उन लॉज के अंदर सभी शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉज आर शॉर्टकट्स। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको शॉर्टकट्स याद नहीं होते, तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे मेरे बेसिक पता होने चाहिए। एंड ऑपरेशन कैसे काम करता है पता होना चाहिए, और ऑपरेशन कैसे काम करता है पता होना चाहिए, और नॉट ऑपरेशन कैसे काम करता है वो पता होना चाहिए। उसके बाद ट्रुथ टेबल मेरे पास में है। इनपुट फीड करो, आउटपुट देखो और समझ लो कि ऑपरेशन क्या था, ठीक है। दो तरह की थ्योरम्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। पहली थ्योरम है कंसेंसस थ्योरम। कंसेंसस थ्योरम पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, ड्यूअल नेटवर्क्स। ड्यूअलिटी एक कॉन्सेप्ट है जो कि बूलियन अलजेब्रा में पढ़ना समझना जरूरी है। ड्यूअलिटी इज नथिंग बट 0 का ड्यूअल 1, 1 का ड्यूअल 0, एंड का ड्यूअल और का ड्यूअल एंड। यानी कि प्लस की जगह डॉट लगा दें, डॉट की जगह प्लस, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल करके आएगी वो ड्यूअल एक्सप्रेशन होगी गिवन एक्सप्रेशन की, ठीक है। दिस इज ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी आने के बाद कभी भी ऑपरेशन चेंज नहीं होता है। मैं ऐसे बोलूं कि अगर ड्यूअलिटी आती है, ड्यूअलिटी का यूज करते हैं, तो फाइनल आउटकम इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। उस चीज का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल केस 1 देखते हैं कंसेंसस थ्योरम का। ये कंसेंसस थ्योरम है, क्या बोलती है? ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी। ये थ्योरम ये बोलती है पहले केस के अंदर कि इस ए बी प्लस ए बार सी, ए बी प्लस ए बार सी, दिस इनपुट इज गोइंग टू बी द आउटपुट। अगर इनपुट में ये मिल जाएगा तो उसके बाद कुछ भी ऐड किया गया हो, बी सी डी ई एफ, जितना मर्जी ऐड कर दो आप आगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है टोटल आउटकम पे। ए बी प्लस ए बार सी, अगर ये इनपुट है तो यही आउटपुट आने वाला है। एज इट इज कुछ भी ऐड कर दो, तो वो हम देखते हैं क्या उसका कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसको प्रूव करके देखते हैं। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। मैंने दो सेक्शंस में लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर लिया। एक वो जो राइट हैंड साइड बनने वाली है, ए बी प्लस ए बार सी, और दूसरा इसका टुकड़ा बी सी। इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज याद रहे, अगर हमारे पास में इनपुट 3 है, अगर हमारे पास में इनपुट 3 है तो हमारे पास टोटल 8 कॉम्बिनेशंस, 8 पेयर्स बनने वाले हैं, है ना। अगर दो इनपुट्स हैं तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसे ही हमारे पास में अगर दो इनपुट हैं तो 4 पेयर्स बनने वाले हैं। 4 इनपुट होंगे तो 16 पेयर्स बनेंगे। आपके पास जनरली 4 पेयर्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आता है। 3 इनपुट है 0 0 0, बीसी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, 0 into 0 is 0, 0 dot 0, BC is B dot C, dot is AND operation, AND operation works as multiplication, 0 multiplied by anything is 0, 0 dot 1, 0, 1 dot 0, 0, 1 dot 1, 1, 0 dot 0, 0, 0 dot 1, 0, 1 dot 0, 0, 1 dot 1, 1। ये तो हो गया BC, जिसको इस इनपुट फैक्टर में ऐड करने के बाद आउटपुट भी ये फैक्टर ही बनेगा। हमें ये देखना है कि आउटपुट ऐसा आता है या नहीं। ए बी प्लस ए बार सी, दो फैक्टर्स है, ए इंटू बी और एक ए बार इंटू सी। जहां पर ए 0 है वहां पर ए बी 0 होगा, 0 इंटू बी इज 0। पहली 4 टर्म्स के लिए ए बी इज 0। ए बार सी के लिए देखेंगे,
ए बार सी, अगर ए 0 है तो ए बार 1 होगा। इन चारों टर्म्स के लिए ए 0 है तो ए बार 1 होगा, मतलब सी की जो वैल्यू होगी उसको यहां लिखो, सी इज 0, 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1, 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1, outcome 0 1 0 1। दिस इज ए बी प्लस ए बार सी, पहली चार टर्म्स ये बनेगी 0 1 0 1। आगे आते हैं, आगे जाने के बाद ए की वैल्यू चेंज हो जाती है, समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है। ए की वैल्यू चेंज हो जाती है, चारों 1 है, ए 1 है तो ए बार 0 होगा। बार क्या है, बेसिकली नॉट ऑपरेशन है, 0 का नॉट ए 1 होगा, 1 का नॉट 0 होगा। तो अगर ए हमारा 1 है तो ए बार क्या होगा, 0 होगा। अगर 0 होगा तो ए बार सी वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। ए बार सी वाली टर्म 0 हो जाएगी। ए की वैल्यू 1 है, 1 इंटू बी क्या होने वाला है वो देखते हैं। बी वाला कॉलम कौन सा है, ये 1 इंटू बी, 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 0 0 1 1, 0 1 0 1 0 0 1 1। ये मेरे पास टोटल इनपुट आया है। अब इस चीज को मुझे ध्यान देना है। ये ट्रुथ टेबल को मैं ऊपर से आपके लिए फिलहाल हटा रहा हूं। मेरे पास में ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, ये इनपुट था, ये इनपुट था। मैं इसको बोलता हूं लेफ्ट हैंड साइड थी, है ना, इजी रहेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड में सिर्फ ये कॉलम आता है, यानी कि इन दोनों को ऐड करने के बाद भी सिर्फ यही वैल्यूज बनेंगी। इन दोनों कॉलम्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे ये वाले कॉलम की वैल्यूज मिलेंगी। देखते हैं, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। ये दोनों कॉलम्स राइट हैंड साइड का 1 और लेफ्ट हैंड साइड का ए बी प्लस ए बार सी इक्वल है 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0। तो हम कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी, है ना। तो ये थ्योरम, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है। समझ में आ गया। अब अगर जो केस 2 की बात करें, जो कंसेंसस थ्योरम का ही केस 2 है, उसमें क्या बोला गया है, अगर इसका ड्यूअल नेटवर्क हम लोग देखें, ड्यूअल नेटवर्क की बात हुई है, ध्यान रखना। ड्यूअल नेटवर्क में क्या बोलते हैं, डॉट एंड की जगह ये ए है, डॉट की जगह प्लस, प्लस की जगह डॉट, डॉट बी प्लस सी, सी हुआ। इस टर्म में और इस टर्म में डॉट की जगह प्लस है, प्लस की जगह डॉट है, ए बार अपनी जगह एज इट इज है, डॉट की जगह प्लस है, प्लस की जगह डॉट है, डॉट की जगह प्लस है, एंड की जगह और की जगह एंड। अब जरा एक चीज देखो, जैसे इसमें था बी सी डी ई एफ, कितना भी हो सकता है, वैसे ही बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, जितने मर्जी वेरिएबल्स इसमें ऐड कर दो, इनपुट का ये वाला पार्ट इज गोइंग टू बी द आउटपुट। अगर इनपुट में a प्लस बी डॉट a बार प्लस सी आता है, तो उसके बाद जितनी मर्जी चीजें एंड ऑपरेशन में आई हो, डॉट में आई हो, मल्टीप्लिकेशन में, आउटपुट यही रहेगा। तो इस चीज को समझना, मैंने क्या बोला था, दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड फॉर दिस आल्सो। ड्युअलिटी में कभी भी फाइनल आउटकम चेंज नहीं होगा, ड्युअलिटी में कभी भी फाइनल आउटकम चेंज नहीं होगा। तो केस सेकंड और केस 1 एक दूसरे के ड्यूअल केसेस हैं। केस 1 हम लोगों ने प्रूव किया, एज इट इज केस 2 प्रूव होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम शुरू करते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम के लिए पहला केस क्या है, ये हमारी सेकंड थ्योरम है। सेकंड थ्योरम इज डी मॉर्गन थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला केस बोलता है कि अगर ए और बी दो इनपुट का एक एंड ऑपरेशन देखा जाए, ए डॉट बी करें,
उसके बाद उसके आगे एक नॉट गेट लगाया जाए, ए डॉट बी का नेगेशन देखें, नॉटेड ऑपरेशन देखें, तो उसका रिजल्ट आता है ये। ए डॉट बी करें, उसका नॉट देखें, या फिर ए और बी का अलग अलग नॉट ऑपरेशन करें, उसके बाद उनको और कर दें तो रिजल्ट सेम आएगा। हमें ये टेस्ट करना है, ट्रुथ टेबल हमारे पास में है, ठीक है। 2 इनपुट्स के लिए बनाई है, आप 3 के लिए भी बना सकते हैं, 4 के लिए भी सेम ही प्रोसीजर वैलिड है, ओके। ए और बी, जैसे मैंने इससे पहले 3 इनपुट्स लिए थे, मैंने बताया अगर 3 इनपुट्स होंगे तो हमारे पास में 8 पेयर्स होंगी, टोटल 8 पेयर्स। 2 इनपुट हैं तो 4 पेयर्स होंगी हमारे पास में। पहला A0 के लिए B0, A0 के लिए B1, A1 के लिए B0, A1 के लिए B1। तो मैंने कुछ कॉलम्स एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। A डॉट बी का बार, दिस इज इनपुट, या फिर लेफ्ट हैंड साइड, A बार प्लस B बार, दिस इज आउटपुट, या फिर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इन दोनों को बराबर दिखाना है हम लोगों को, तो थ्योरम प्रूव हो जाती है। हम देखते हैं क्या ये बराबर आएंगे या नहीं। A का बार इज A का नेगेटिव, इफ A इज 0 देन A का नॉट ऑपरेशन इज 1, 1 के लिए 0, 0 के लिए 1, A0 A बार 1, A0 A बार 1, A1 A बार 0, A1 A बार 0, B इज 0 तो B का बार, 0 का बार इज 1, 1 का बार इज 0, 0 का बार इज 1, 1 का बार इज 0। ये दोनों टर्म्स मिली, A बार और B बार। मैं इन दोनों को टोटल कर लेता हूं, लास्ट वाला कॉलम पहले तैयार कर रहे हैं, इन दोनों को टोटल कर लेते हैं। पहला देखो पेयर क्या बनता है, A बार और B बार को अगर मैं और ऑपरेशन करूं, दोनों का टोटल करूं तो 1 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0। बेसिकली एंड की, और की और नॉट की, इनके ऑपरेशंस हमें पता होने चाहिए। अगर बेसिक ऑपरेशंस हमें पता है तो बाकी लॉज नहीं भी याद होंगे तो भी काम चल जाएगा। अब वापस आते हैं इन दोनों कॉलम्स की तरफ। मुझे A डॉट B निकालना है, दिस इज A, दिस इज B। 0 डॉट 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0, 0 डॉट 1, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, 1 डॉट 0, 0, 1 डॉट 1, 1, 0 0 0 1 1 1 1 0। अब इस A डॉट B का बार करना है, इसका नॉट ऑपरेशन निकालना है, तो 0 का बार इज 1, 0 का बार 1, 0 का बार 1, 1 का बार 0। क्या इनपुट और आउटपुट इक्वल आए? एग्जैक्टली इक्वल है। तो ये थ्योरम प्रूव हो जाती है कि A डॉट बी का अगर बार है तो इस तरीके से ओपन होगा, वो बार A के ऊपर आएगा, जैसे ही वो बार डॉट के ऊपर आएगा वो और बन जाएगा, यानी कि प्लस बन जाएगा, और फिर वो बचा हुआ बार B के ऊपर आएगा, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तीनों चीजें चेंज हुई। बार को अगर हम इंडिविजुअली ओपन करें तो A के ऊपर जाएगा, B के ऊपर जाएगा और डॉट के ऊपर जाएगा, तो डॉट का बार इज प्लस। ये हमारा पहला केस है डी मॉर्गन थ्योरम का। सेकंड केस क्या है? जैसा कंसेंसस थ्योरम में हम लोगों ने देखा था, सेकंड केस क्या था? ड्युअलिटी थी। इसका अगर ड्यूअल बनाएंगे तो क्या बनेगा? डॉट की जगह प्लस आने वाला है ना, डॉट की जगह प्लस आएगा। अगर हम a प्लस बी का बार करें, दिस इज केस सेकंड, दिस इज केस सेकंड, a प्लस बी का बार करें, दिस शुड बी इक्वल टू, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, a के ऊपर जाएगा, b के ऊपर जाएगा और प्लस के ऊपर जाएगा तो प्लस का बार इज डॉट। ये सेकंड केस है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डी मॉर्गन्स थ्योरम। आज के लेक्चर में इतना ही।